वर्षों से विज्ञान धरती के अलावा अन्य ग्रहों पर भी जीवन की तलाश करता आया है। और तो और इस धरती पर परग्रहियों के आने के दावे भी विज्ञान के द्वारा कई बार किए जाते रहे हैं। उन अल्पज्ञानी वैज्ञानिकों के दावे तो यहाँ तक रहे कि वे हमारे पूज्य देवी देवताओं को परग्रहियों की संज्ञा प्रदान कर रहे हैं। हमारा प्राचीन वेद विज्ञान सहस्रों वर्षों से कहता आ रहा है कि पृथ्वी इस ब्रह्मांड में महासागर में जल की एक बूंद के सदृश है। अनेक शोधों के पश्चात आज विज्ञान हमारे इस तथ्य को स्वीकार कर रहा है। आज हम यक्षिणियों को वैज्ञानिक कसौटी पर कसने की कोशिश करेंगे। आज का विज्ञान मानता आया है कि दूसरी सभ्यता के लोग जो हमसे कहीं अधिक उन्नत एवं शक्तिशाली थे, तो क्या हम यक्ष और यक्षिणियों को उनमें से एक समझे? नहीं, क्योंकि यक्ष एवं यक्षिणियां किसी दूसरे ग्रह से नहीं अपितु किसी दूसरे आयाम से आते हैं। इन दूसरे आयाम वासियों का संभवतः पूर्ण प्रयास रहता है कि वह मानव लोकों के प्राणियों से संपर्क करें, परंतु वे किसी योग्य व्यक्ति की तलाश में रहते हैं। दूसरे शब्दों में कहूं तो इस हेतु हम मनुष्यों को स्वयं प्रयास करना पड़ता है। प्रत्येक यक्ष एवं यक्षिणियों के मंत्र एक विशिष्ट फ्रीक्वेंसी पर कार्य करते हैं। जब भी कोई साधक कोई विशिष्ट मंत्र का जप करता है तो वह शब्द ब्रह्मांड में अनंत काल के लिए अनश्वर बन जाता है। जब उस फ्रीक्वेंसी का संपर्क बार बार अमुक यक्ष या यक्षिणी से होता है, तब उचित समय आने पर उस साधक के समक्ष वह साक्षात रूप में प्रकट हो जाते हैं। परंतु उस हेतु सर्वप्रथम साधक का मानसिक स्तरों का ऊंचा होना अत्यंत आवश्यक है। आयुर्वेद एवं आधुनिक विज्ञान के अनुसार हमारी देह पंच तत्वों से मिलकर बनी हुई है, परंतु यक्षिणियों में मुख्य 4 तत्व पाए जाते हैं, परंतु जल तत्व नहीं विद्यमान इनमें रहता है। इनका लोप पृथ्वी लोक के अधिक नजदीक होने के कारण हमारा संपर्क इन शक्तियों से शीघ्र हो जाता है। आजकल भूतों प्रेतों एवं अशरीरी आत्माओं को पकड़ने हेतु K2 मीटर, थर्मल इमेजिंग, भांति भांति प्रकार के सेंसर और यंत्र प्रयोग किए जा रहे हैं। भारत में तो पैरानॉर्मल गतिविधियों के अध्ययन हेतु पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया का गठन किया गया है, जिसका मुख्य कार्य इस प्रकार की गतिविधियों को या इन आत्माओं से बात करना है। भारत की तर्ज पर अन्य देशों में भी, यहाँ तक अमेरिका में भी पैरानॉर्मल सोसाइटी का गठन किया गया है। हो ना हो, इन सब चीजों के प्रति विज्ञान भी अपनी मौखिक सहमति आज के समय में देता आया है। जिन भी यक्षिणी साधनाओं के विषय में हमारे तंत्र शास्त्रों में वर्णन मिलता है, विज्ञान की नजर में वे सब परग्रही हो सकते हैं, क्योंकि उनकी क्षमताएं मानव से कई उच्च स्तर की हैं। परंतु विज्ञान साधना पद्धति के विषय में अभी तक असमंजस की स्थिति में है कि उसे स्वीकार करे अथवा अस्वीकार। वास्तव में गलती विज्ञान यहीं पर कर जाता है कि वह इस मानव देह को हार्ड मास के पुतले से कुछ अधिक नहीं मानता है। खैर, मानना ना मानना वो उनकी अपनी मजबूरियां हैं, जबकि हमारा साधना विज्ञान प्रयोगों और अनुभवों पर आधारित है। विज्ञान ने पहले आभा मंडल को अस्वीकृत किया था और त्राटक के विषय पर भी उसने कई कटाक्ष किए थे, परंतु कई अत्याधुनिक मशीनों के माध्यम से जब विज्ञान ने हमारे आभा मंडल को देखा तो वो विस्मयचकित थे, जिसे बाद में विज्ञान ने इसे ओरा नाम दिया। त्राटक के महान प्रयोग आज भारत को छोड़कर सबसे अधिक पाश्चात्य देशों में ही किए जा रहे हैं। त्राटक की विस्मयकारी शक्तियों को देखकर विज्ञान भी चकित रह गया है। अंत में विज्ञान ने इसे हिप्नोटिज्म के नाम से पुकारा है। त्राटक की ही शक्तियों के माध्यम से जब व्यक्ति का पूर्व जन्म देखा जाने लगा तो विज्ञान के लिए यह और भी रोचक विषय हो गया, क्योंकि पूर्व जन्म पर न तो किसी पाश्चात्य विज्ञान और ना ही ईसाई धर्म
इसे स्वीकार करता है। खैर, अभी तक विज्ञान इतना सक्षम नहीं है कि सनातन धर्म को समझ सके। यक्षिणियाँ आज भी हम मानवों के मध्य अप्रत्यक्ष रूप से विद्यमान रहती हैं, परंतु आवश्यकता है उनके समक्ष योग्यता धारण करने की। विज्ञान इसे किस नजरिए से देखता है वो इनका अपना मत है, परंतु हमें इन विद्याओं को विज्ञान से गोपनीय रखना ही सर्वथा उचित समझते हैं, क्योंकि विज्ञान इन शक्तियों को समझने हेतु अभी तक योग्य नहीं है।